अगला क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो ए और बी न्यून कोण है, मतलब अगर यहाँ ए है तो बी यहाँ नहीं होगा, नहीं ना होगा, बी हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा तभी ना न्यून कोण होगा। मतलब इस अगर एक ही त्रिभुज हमने समकोण त्रिभुज है तो इसमें समकोण किसको दिखाना पड़ेगा, सी को समकोण दिखाना पड़ेगा, समझे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी क्या हो, न्यून कोण हो। तो ए और बी न्यून कोण हो गया। इसमें आपको एक रिलेशन और दिया गया है क्वेश्चन में कि cos ए जो है वो cos बी के क्या है, बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 6, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए और बी क्या है, न्यून कोण। ए और बी क्या है, न्यून कोण। जिसमें एंगल ए तथा एंगल बी क्या है, न्यून कोण। तथा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या आपको दिया है, cos ए बराबर सी तो 90 डिग्री हो ही गया ना, हो जाएगा ना। आपको दिया गया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ये भी दिया हुआ है। आपको सीध क्या करना है, सीध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। cos ए बराबर cos बी, ये हमको दिया हुआ, ये रिलेशन दिया गया है। cos ए का फार्मूला आप जानते हो, cos थीटा का फार्मूला जानते हो ना। जब ए ये होगा, थीटा के जगह पर ए आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब। और ए भी तो फिक्स है ना, कर्ण फिक्स है। चलो आप cos ए निकालो, हम यहाँ से हल करते हैं, प्रमाण सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप cos ए निकाल लो, या नहीं तो इसको लिख लो, cos ए बराबर cos बी। हम कहाँ से लिए हैं, ये क्वेश्चन में हमको दिया है, कोई दिक्कत। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ, आधार बटे कर्ण। याद करो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। हम अभी यहाँ फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका मान लिखेंगे। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। थीटा क्या है, ए, थीटा क्या है, ए। तो अगर ये थीटा है तो इसमें आधार क्या होगा, ए सी होगा या बी सी होगा बताओ, ए सी हो जाएगी ना आधार। यानी cos ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी बटे कर्ण की जगह पर क्या देंगे, ए बी। किसी को दिक्कत ये समझने में, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब थीटा ए है तो आधार क्या होगा, ए होगा, ए सी, और कर्ण की जगह पर ए बी। यही काम आप इसमें करिए। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर क्या है, बी है ना। चलो, तो ये अगर थीटा है तो अब की बार आधार क्या हो जाएगा, बी सी होगा ना जी। बी सी आधार बटे में कर्ण, कर्ण क्या आएगा, ए बी। किसी को समझने में दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत, ए बी से ए बी कट गया ना। ए सी बराबर बी सी। अब ध्यान से देखो, ए सी और बी सी आपस में क्या है, बराबर। तो बराबर भुजाएं जो होते हैं किसी त्रिभुज की, बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये हम त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। लिख देंगे, इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी।
यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल बी हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन समझने में? नहीं सर। देखो हमको क्या दिया गया था, cos A बराबर cos B, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो जब थीटा A हो, थीटा क्या हो? A हो, तो आधार क्या हो जाएगा? यहाँ पर AC ना हो जाएगा और लंब ना हो जाएगा। BC को लंब का तो काम है नहीं, अपने पास क्या आधार और कर्ण चाहिए ना, तो आधार AC और कर्ण फिक्स है AB। तो AB AC बटे AB, आधार बटे कर्ण और cos B, थीटा के जगह पर कौन आ गया? B। तो अब की बार आधार क्या होगा? BC, आधार बटे कर्ण। ये AB और AB एक ही त्रिभुज की भुजा है ना, तो AB से AB तो कट गया ना, क्या बच गया? AC और BC, यानी ये भुजा जो है, ये भुजा इसके क्या है? बराबर है। तो दो बराबर किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये सम्मुख कोण जो आपस में क्या होंगे? याद होगा त्रिभुज में आप पढ़े थे ऐसा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होता था तो ये और ये कोण बराबर हो जाता था, याद है? यही चीज है, ये और ये भुजा बराबर हुआ तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही तो हमको सिद्ध करना था। चलो इसको लिखो।